फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएमटी स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का भोज प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम, कक्षा 12 का यह है। आइए, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तदा कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्रहादेव कौपीनवशेषो विद्वान द्वारी वर्धते इति। तब तत्पश्चात किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव एक विद्वान आया है। राजा प्रवेश्य इति प्रहा। राजा ने बोले, तथा प्रविष्टि सा कवि भोजमवलोक्य अद्य में दरिद्रनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाणुसूड मुमोच। जिसके तन पर लंगोटी मात्र शेष है, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, उसने आंखों से खुशी के आंसू बहाए। राजा तमावलोक प्रहा कवि किम रोदसी थी। राजा ने उसे देखकर कहा, क्यों रोते हो। इत तथा कवि रहा राजना आकर्ण मदग्रह स्थितम। तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अयम लाचा नुचे पति वचन माकर्ण गृहिणी शिशो कर्णो यातनात् सुपहिवती वयीन वदना। मयि चीड़ो पाए यदि कृतम दृशा बश्रु बहुले तदंता शल्यम में त्वमवशी पुनरुद्ध मुचिता। अरे खील ले लो, रास्ते में किसी ने उच्च स्वर में कहा। अरे खील ले लो, रास्ते में किसी उच्च स्वर में कहा। यह सुनकर मेरी दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के दोनों कान, इसमें लिखा नहीं है, इसमें दीन वदना में दीन मुख वाली पत्नी, सुपहित पत्नी ने, सुसु माने पुत्रों के, कर्ण माने कान, यत्न पूर्वक, उसकी दीन मुख वाली पत्नी ने उसके पुत्रों के दोनों कान यत्न पूर्वक बंद कर दिए। और मई छीड़ो पाए यदि कृतम दशा बश्रु बहुले। मई माने मुझ, मई मीन्स मुझ पर, छीड़ो पाए में मुझ छीड़ पर या मुझ दरिद्र पर, यदि कृतम यदि दशा बहुश्रु बहुले, उसने मुझ दरिद्र पर अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली। वह तदंता शल्यम में तोमसी पुनरुद्ध मुचिता। तो उसकी दृष्टि, वह दृष्टि हमारे हृदय में, शल्यम माने हृदय, हमारे हृदय में कांटे के समान चुभ गई। वह दृष्टि हमारे हृदय में कांटे के समान चुभ गई। उसे निकालने के लिए आप ही समर्थ हो। उसे निकालने के लिए आप ही, तो में से मैंने क्या होता है, आप ही समर्थ हो। राजा शिव इत उदीर्यन प्रत्यशरम लक्ष्यम दत्वा प्रहाद्वतरित तम गच्छ गेहयम। राजा शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देते हुए कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुम घर जाओ। त्वदत गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितु शिवालयम गच्छेत, शिवालयम अभ्यगच्छेत। श्री भगवान शंकर जी को नमन करने के लिए शिवालय में गए। अगले दिन भोज भगवान शंकर जी को नमन करने के लिए शिवालय में गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो प्रहादेव। तब शिव के समीप किसी ब्राह्मण ने राजा से कहा, देव अर्धदानव वैरिणा गिरजया अप अर्धप्यम शिव स्थायस्तम देवत्य जगत्ति ले पुरहरा भावे समुन्नीतलिते। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपिश्यामतलम सर्वज्ञ अधीरस्तुमद्गतम त्वां मां तु विच्चाटनम।
आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने शिव का ले लिया है। शिव की कमी के कारण गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में, शेषनाग भूतल में समा गई। सर्वज्ञता और अधीरष्टता आप में और मुझ में भिक्षाटन आ गया। इसका पुनः अर्थ जानते हैं। अर्धदान वैरिणा, आधा भाग दानवों के वैरी गिरजापति, अर्धम गिरजा मतलब गिरजा के पति पार्वती, आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने शिव का ले लिया है। शिव की कमी के कारण देवत्यम जगत तीले पुरा हरा भावे समूह लेती। तो इसका क्या है? शिव की कमी के कारण गंगा सागर अम्बरम शशिकला नागाधिपि श्यामतलम, गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में, शेषनाग भूतल में समा गए हैं। सर्वज्ञता और अधीरष्टता आप में और मुझ में भिक्षाटन आ गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ की ओर। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिए। अन्यथा राजा समुपस्थाम सीता प्रहाय, अगले दिन राजा ने समीप बैठी सीता से कहा, देवी प्रभात्यम वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्रहा, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूला स्तारा कला विभजन सज्जना, मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भुनत्रम भा, और अपसरति चा ध्वांतम चिंताति मिव दुर्जना, व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्रमिनामिव। तो इसका आइए हिंदी अनुवाद जानते हैं। विरल विरला स्थूला स्तारा कला विभ सज्जना, बड़े बड़े तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बड़े बड़े तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे कलयुग में सज्जन मुनि के मन के समान आकाश सभी जगह निर्मल हो गया है। मुनि के मन के समान आकाश सभी जगह निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार दूर होता जा रहा है। रात वैसे जा रही है जैसे उद्यमी के पास से लक्ष्मी जा रही है। इसका पुनः जानते हैं हिंदी अनुवाद। बड़े बड़े तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे कलयुग में सज्जन मुनि के मन के समान आकाश सभी जगह से निर्मल हो गया है। मुनि के मन के समान आकाश सभी जगह से निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार दूर होता जा रहा है। रात्रि वैसे ही जा रही है। निशा नहीं लिखा है, व्रजतिचा निशा क्षिप्रम रश्मि अनुद्ध मिनाविमिव। तो इसका अर्थ क्या है? रात्रि वैसे जा रही है जैसे उद्यमी लोगों जो धनवान लोग होते हैं, धनवान लोगों के पास से लक्ष्मी जा रही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्रहा, राजा ने 1 लाख देकर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभात वर्णयति, सखा तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदास प्रहा, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रस परिविप्राप कनकम गच्छाय शश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्रामस्य दसी, क्षणम क्षीरास्तारा नृपत इवांधुमपरा, न दीपा राजंते द्रविड़ रहित नाविगुड़ा। तो इसका क्या? अभूत प्राची पिंगा रस पति रिव प्राप कनकम, तो सूर्य की पहली किरण, अभूत सूर्य प्राची पिंगम में सूर्य की पहली किरण सोने के समान, कनकम में सोना, सोने के समान, पिंगा में पीली हो गई है। गच्छाय से चंद्रो बुद्धजन, चंद्रमा भी ऐसे ही कांतिन हो गया है। नहीं लिखा गच्छाय से चंद्रो बुद्धजन, चंद्रमा भी ऐसे ही कांतिन हो गया है। जैसे इव ग्रामदशी, जैसे गंवारों की सभा में विद्वान, और तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। क्षणम क्षीणा तारा नृप, नहीं लिखा है, तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जैसे उद्यमहीन राजाओं की तरह भी तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जैसे निर्धनों के गुणों के सदृश ही ये दीपक नहीं चमक रहे हैं। न दीपा राजंते द्रविड़ रहिता नाम गुड़ा, ये
जैसे निर्धनों के गुणों के सदृश ही ये दीपक नहीं चमक रहे हैं। जैसे सवेरा होने पर दीपक का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार निर्धन के गुणों का भी कोई मतलब महत्व नहीं होता। राजा ने संतुष्ट होकर राजा राजा राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिए। एक बार इसका पुनः देख लेते हैं। अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम गतछाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्रामस्य दसी। तो इसके सूर्य की पहली किरण सोने के समान पीली हो गई है। चंद्रमा ऐसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे गंवारों की सभा में विद्वान। और तारे भी क्षणभर में छीड़ हो गए। नहीं लिखा क्षणम छीड़ा तारा न प्रत्यय इवान दुर्म परा न दीपा राजंते द्रविड़ रहिता में न विगुड़ा। तारे भी क्षण भर में छीड़ हो गए हैं, जैसे उद्यमहीन राजाओं की तरह भी तारे क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। जैसे निर्धनों के गुणों के सदृश ये दीपक नहीं चमक रहे हैं। जैसा सवेरा होने पर दीपक का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार निर्धन के गुणों का कोई महत्व नहीं होता। राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने उसे संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।